नमस्कार, आइमा मीडिया में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है और साथ ही नतीजों के बाद की राजनीति का सस्पेंस बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 30 साल की तरह इस बार भी महाराष्ट्र की कोई भी पार्टी अकेले दम पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होगी। त्रिशंकु विधानसभा या गठबंधन सरकार का जो प्रयोग 1995 में भाजपा और शिवसेना की सरकार के साथ शुरू हुआ था, वह आगे भी जारी रहने वाला है। सबसे ज्यादा 152 सीटों पर चुनाव लड़ रही भाजपा ने भी मान लिया है कि वह अपने दम पर सरकार नहीं बना सकती है, लेकिन वह सबसे बड़ी पार्टी होगी। सबको पता है, सबसे बड़ी पार्टी होना सरकार बनाने की गारंटी नहीं है। पिछली बार यानी 2019 में भी भाजपा सबसे बड़ी पार्टी थी और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी को उससे आधी सीटें मिली थी, फिर भी भाजपा सरकार नहीं बना पाई। महाराष्ट्र में चूंकि 6 बड़ी पार्टियों के 2 गठबंधन आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए नतीजों का सस्पेंस है। अगर लोकसभा चुनाव नतीजों के हिसाब से देखें तो 25 सीटों पर लड़कर भाजपा सिर्फ 9 सीट जीत पाई थी, जबकि सिर्फ 17 सीटों पर लड़कर कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 13 सीटें जीती। तभी पहला सस्पेंस तो यह है कि 152 सीट लड़कर भाजपा सबसे बड़ी पार्टी होगी या 104 सीट लड़कर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सहयोगी शिवसेना का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था। वो महाविकास अघाड़ी में सबसे ज्यादा 21 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन 9 ही सीट जीत पाई। इस बार भी वो सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ने के लिए अड़ी रही, लेकिन अंत में वह कांग्रेस से पीछे रह गई। वह 94 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में ये मैसेज था कि उद्धव ठाकरे दिल्ली की राजनीति में नहीं जाने वाले हैं, इसलिए उनको कुछ वोट कम मिले और शिव सैनिकों के कुछ वोट एकनाथ शिंदे के खाते में भी गए। लेकिन विधानसभा चुनाव में ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब है कि विधानसभा चुनाव में उद्धव की पार्टी का प्रदर्शन सुधर सकता है। लोकसभा चुनाव में शरद पवार का स्ट्राइक रेट सबसे बढ़िया था। उनकी पार्टी 10 सीटों पर लड़ी थी और 8 पर जीती। इस बार उनकी पार्टी 87 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और राज्य की राजनीति के जानकार लोकसभा जैसा प्रदर्शन ही दोहराने की संभावना जता रहे हैं। अगर शरद पवार की पार्टी लोकसभा जैसा प्रदर्शन दोहराती है तो ये तय माना चाहिए कि उनके नतीजे और चुनाव आयोग की ओर से मान्यता प्राप्त असली एनसीपी के प्रमुख अजीत पवार को बड़ा झटका लगेगा। लोकसभा की तरह विधानसभा चुनाव में भी वो साफ हो सकते हैं। अजीत पवार की तरह दूसरे नए खिलाड़ी एकनाथ शिंदे हैं। हालांकि ये दोनों लंबे समय से महाराष्ट्र की राजनीति में हैं। फिर नए खिलाड़ी इसलिए माने जा रहे हैं क्योंकि पहली बार अपनी पार्टी बनाकर लड़ रहे हैं। शिंदे की शिवसेना को लोकसभा चुनाव में शिवसैनिकों का समर्थन मिला था, तभी उनकी पार्टी 7 सीटों पर जीती थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में उस तरह का समर्थन मिलेगा, इसमें संदेह है। बहरहाल कम या ज्यादा महाराष्ट्र की 288 सीटें इन 6 पार्टियों में बटेंगी और कोई भी पार्टी बहुमत के आसपास भी नहीं पहुंचने वाली है। असली सस्पेंस इस बात का है कि पार्टियों का क्रम क्या होगा, पहले, दूसरे और तीसरे नंबर की पार्टी कौन होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें।